Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and enjoying your study. Today we are going to talk about the next topic of your French Revolution. हम लोग French Revolution का next topic discuss कर रहे हैं. तो before starting the topic, let me make you understand one thing. एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि जो फ्रांस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ना बदलाव हुए हैं. There are lots of changes had taken place into the France ड्यूरिंग दिस टाइम. काफ़ी बदलाव हुए हैं यहाँ पे बार बार थोड़े समय पर. जो गवर्नमेंट है या फिर कह सकते हैं आपका जो रूलर्स हैं वो आपके क्या होते रहे, यहाँ पे चेंज होते रहे हैं. सो एक बार रिकैप करते हैं, आपको वापस से रिकैप करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगर रिकैप में अगर हम जाते थे, हमारे पास वी स्टार्टेड द चैप्टर विद द इंसिडेंट. हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था वो एक इंसिडेंट से स्टार्ट किया था, वेयर सम पीपल वर स्टॉर्मिंग टू द बैस्टल. जहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, आपके बैस्टल को स्टॉर्म कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे आपका. एंड दे सेल द ब्रिक्स ऑफ दिस बैस्टल इनटू द मार्केट. रीजन क्या निकला, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. आपका रीजन ने कहा स्टार्ट किया था कि ये एक इंसिडेंट हैपन हुआ था. बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो बहुत ही ज्यादा हमें समझने की जरूरत है. अभी हम आज जो टॉपिक है हमारे पास सिंपली ये हमारे पास यहाँ पे डिस्कस है. आज ऑफिशियली द एंड ऑफ दिस चैप्टर, हम ऑफिशियली तो नहीं कर रहे हैं बट जो स्टोरी हमारे पास चलती आ रही है उसका आज एंड पार्ट है, वो हम आज डिस्कस करेंगे. क्या है हमारे पास स्टोरी विद बिगिनिंग विद दिस इंसिडेंट. अब क्यों हुआ ये, अब क्योंकि लुई 16 की हमने कहानी पढ़ी. लुई 16 बिकेम द किंग, वो राजा बनता है. आफ्टर बिकमिंग द किंग ही फाउंड द ट्रेजर एम्पटी. अब ट्रेजर एम्पटी पाने के क्या कारण थे, वी हैव गॉन थ्रू दैट. भी हमने उसको पढ़ा कि क्या रीजन थे. जैसे लॉन्ग ईयर ऑफ द वार ही emerged with long year of the war with other countries, and second one was he helped the America into the in his independence 13 colony. इसमें उसकी मदद की थी, तो वो उसका मेन कारण रहा था. सेकेंड द एक्स्ट्रा वैकेंसी ऑफ द कोर्ट की एक्स्ट्रा वैकेंसीज की वजह से जो ट्रेजर था वो सारा एम्पटी हो चुका था. डे टू डे मेंटेनेंस के लिए आपका जो सिंपली खर्चा जो होता था, आपका एक्सपेंडिचर होता था आपका, वो भी बहुत ज़्यादा होता था ऑफिशियल्स की पेमेंट वगैरह से रिगार्डिंग आपका. एंड मोर ओवर जो वेवर्स जो लैंडर्स थे उन्होंने अपने टैक्सेस क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए थे. सो द मोस्ट पार्ट ऑफ द इनकम एंड वर गोइंग टू द पेइंग द टैक्सेस. मीन्स मोस्ट ऑफ दैट अमाउंट दैट वाज पेड टू द टैक्स के जो इंटरेस्ट था उसके रूप में उनको पे करना पड़ रहा था. राइट. देन वी हैव कम टू नो, हमने इसके बाद हमने जाना कि लुई 16 के समय में जो फ्यूडल सिस्टम था दैट वी हैव गॉन थ्रू. फ्यूडल सिस्टम मीन्स व्हाट काइंड ऑफ द सोसाइटी वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. तो किस तरह की सोसाइटी उस समय हमारे पास बनी थी. सो वी सा, हमने देखा कि जो कंप्लीट फ्रांस था उसके अंदर जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेट्स. इन स्टेट्स में वो डिवाइडेड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट. वेयर एज वी हैव कम टू नो दैट द फर्स्ट स्टेट बिलोंग्स टू द कैलर्जी, सेकंड स्टेट बिलोंग्स टू द what I will call it nobilities, and third state was most of the common people were there. third state के अंदर most of common people थे, those suffering a lot, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर थे. they did not have any kind of the rights, किसी तरह का राइट्स नहीं दिया जाता था उनको. moreover they were slaves of the nobilities and the clergies, और उसका कह सकते हैं आपको दास बनाकर उनको रखा जाता था. so situation was quite difficult it was. then we have come to know, फिर हमने समझा कि states की मीटिंग होती है. the Louis 16 want to increase the taxes, but again the third state member opposed and they proclaimed themselves to the national assembly. अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं आपका नेशनल असेंबली. दे एंड दिस वाज द मिडिल क्लास. फिर मिडिल क्लास कन्वर्जेंस कैसी हुई थी वो हमने डिस्कस किया था. उसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी हैव गॉन थ्रू. फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो फिलोसफर्स थे उनका क्या रोल रहा था, हाउ दे हेल्प टू द मिडिल क्लास टू नो अबाउट द देयर राइट्स, कैसे उन्होंने उनकी मदद की थी अपने राइट्स को जानने के लिए. व्हेन द पीपल गॉट अवेयर, जब लोग इसके लिए अवेयर हो गए, सो दे डिमांडेड फॉर द राइट्स, उन्होंने राइट्स के डिमांड करना शुरू किया. बट अगेन we have seen that राजा ने इसको मना कर दिया. so they proclaimed themselves the national assembly. अब national assembly ने हमारा constitution बनाया while it was busy into the preparing its constitution. यूरोप में बड़ी समस्याएं चल रही थी. सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में हमने जाना. सबसिस्टेंस क्राइसिस वहाँ पे हो गया था. लोगों को अपने डे टू डे रूटीन के जो खाने के लिए ब्रेड एंड बटर दैट वाज नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था. अगेन पीपल वर इन द हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लोगों की इनकम कम होती जा रही थी. सो एवरीवेयर यू सी दैट इन एवरी स्टेप. अगर हम जर्नल से बात करें, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद अब लोग क्या करेंगे, दैट्स ऑब्वियसली बात है. पीपल गॉट अगेंस्ट टू द राजा के खिलाफ हो गए किंग, एंड दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया. दैट द इंसिडेंट ऑफ 14 जुलाई
1789 वीसा इन द वेरी बिगिनिंग, जो मैंने इंसिडेंट जाना 1789 का जो वेरी बिगिनिंग में हुआ था। देन वी हैव डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अपने राइट्स प्रोवाइड करवाए लोगों को, सिटीजन राइट्स दिए, मैन जो प्रॉपर्टी वाले थे उनको वोट डालने का राइट दिया गया, एक्टिव सिटीजन बनाए गए, पैसिव सिटीजन बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। राजा ने चोरी छुपे करके क्या किया कि जो पर्शिया है या ऑस्ट्रिया उसके साथ संधि की और उसको नेशनल असेंबली पे अटैक करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन नेशनल असेंबली ने अपनी आर्मी को बनाया और आर्मी बनाकर जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया उस पर क्या करवा दिया था, अटैक करवा दिया था, उसके खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। दे वॉन द वार लुई, और जो फ्रांस था उसको रिपब्लिक बना दिया गया था। देन वीसा की जो मिडिल क्लास के जो इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था या उस समय जो वहाँ पे भी मिडिल क्लास के जो वेल्दियर लोग थे उनके पास पावर थी, तो जो कॉमन स्टार्ट था तो उनके पास कोई पावर नहीं थी। सो दे स्टार्ट डिमांडिंग द राइट्स अगेन, उन्होंने भी डिमांड करना स्टार्ट किया राइट्स का। तो नेशनल असेंबली जो पॉलिसीज बनाती थी, सो दे स्टार्ट डिस्कसिंग इन द कॉमन प्लेसेस लाइक बार्बर शॉप, कॉफी शॉप, तो उन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया और दे फॉर्म्ड क्लब, उन्होंने क्लब बना लिया। उनमें प्रोमिनेंट क्लब का नाम आता है जैकोबियन क्लब का नाम आता है, राइट। जैकोबियन क्लब बने, उन्होंने क्या किया, जो वोटिंग राइट्स थे वो सबके लिए डिमांड रखे और कन्वेंट्स बनाए उन्होंने। देन वी हैव कम टू नो, फिर हमने देखा वापस जैकोबियन क्लब्स के रूल्स ख़त्म हो गए, उसके रूल को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, बहुत ज़्यादा लोग डर गए उससे। एंड इन जुलाई 1794 में जैकोबियन क्लब्स और जो उनका जो लीडर होता है रोबेस्पेरेस, उसका भी एंड हो गया। देन अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ दिस इज द स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ। ये हमारे पास स्टोरी है दैट इज रिगार्डिंग टू द चैप्टर। अब हम आगे पढ़ते हैं व्हाट हैपेंड इन द फ्रांस आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबियन क्लब। जैकोबियन और रोबेस्पेरे को जब उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर हिम, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड द फॉल ऑफ द जैकोबियन क्लब। जैसे जैकोबियन क्लब में हट गए, खत्म हो गया, उनका रूल खत्म हो गया, वेल्दियर मिडिल क्लास एक्वायर पावर इन फ्रांस। फिर से वापस क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। दे अगेन टुक ओवर द पावर इन देयर हैंड एंड रूल्ड ऑन द फ्रांस। फिर उन्होंने फ्रांस पे रूल करना क्या किया, स्टार्ट किया। हाउ दे डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन द फ्रांस। जैसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज चेंज, अभी फिर से क्या बनाया गया, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस में, उसमें क्या किया गया, सो द वेल्दियर पर्सन, जहाँ पे अर्लियर इन्होंने लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए थे वो क्या थे आपके, अगेन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, दैट इफ यू रिमेंबर दैट, अगर आपको याद है तो जो वेल्दियर पर्सन थे उन्हें को वोट डालने का राइट दिया जाता था, एंड द मैन ऑफ विद द प्रॉपर्टी वर गिवन द राइट्स। तो अगेन हियर क्या हुआ आपका कि अगेन नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिनाइड फॉर द वोटिंग राइट्स। फिर से वापस वही सिचुएशन हमारे पास आ गई, जहां से चले थे बीच के जो 2-3 साल गए, वापस वहीं पर आगे घुमाकर क्या, फिर से जो नॉन प्रॉपर्टीड पीपल थे उनको वोटिंग राइट फिर से नहीं दिया गया, यानी कि उनको वोटिंग डालने का राइट नहीं दिया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म, एक काउंसिल बनाई जाती थी जिनको वोटिंग राइट दिया गया था आपका, वहां पे जहां पे नेशनल असेंबली थी वहां पे क्या आ गई, अब इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वहां पे किस जगह पे क्या आ गई, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। अब इसको जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे वो इलेक्ट करते थे, द पर्सन who had the property were entitled to elect these members, इनको इलेक्ट किया जाता था, इसको इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, was formed according to the new constitution, अब इसके बाद क्या होता था, ये इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दे इलेक्टेड द डायरेक्टरी ऑफ द 5 मेंबर्स। अब ये लोग क्या करते थे, आपका जिनको वोटिंग राइट था वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनते थे। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिन लोगों को चुना जाता था वो चुने हुए लोग फिर से आगे वोटिंग करते थे, और वोटिंग करके क्या करते थे, डायरेक्टरी चुनते थे, एंड दिस डायरेक्टरी वाज मेड अप ऑफ द 5 मेंबर्स। और ये डायरेक्टरी में कितने लोग होते थे, 5 मेंबर होते थे। अभी 5 मेंबर क्यों होते, देयर वाज अ सर्टेन रीजन, बिकॉज दे हैड टेकन द लेसन फ्रॉम द जैकोबियन क्लब, क्योंकि कन्वेंशन ने जो किया था उससे वो लेसन ले चुके थे कि एक आदमी के हाथ में अगर शासन चला जाता है, सो ही कैन टेक वट एवर द डिसीजन, वो किसी तरह का डिसीजन ले सकता है, एंड दैट कुड अगेन हैपन कि आगे दोबारा भी हो सकता था कि जैकोबियन क्लब जैसा कोई दूसरा मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे जैसा कोई दूसरा लीडर आ गया तो वो फिर से उसी तरह के जो मेजर्स हैं वो करेगा, तो फिर से प्रॉब्लम आएंगे। सो दे स्टार्ट
thinking like this, and they have taken the lesson from the one man executive under the जैकोबिन, क्योंकि जैकोबिन अकेला अपने कॉन्वेंट्स का मालिक था, तो जो मर्जी डिसीजन था वो लेता था, इसीलिए वो इतना ज्यादा क्या था हमारा वेरी स्ट्रिक्ट था, कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। देन सो डायरेक्टरी स्टार्टेड रूल ऑन द फ्रांस, बट अब हमने क्या किया, अब यहाँ से डायरेक्टरी का रूल आ गया। पहले राजा का रूल हुआ, फिर नेशनल असेंबली बनी, फिर कन्वेंट्स बनी हमारे पास, जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब के बाद फिर वापस से जो पावर है वो डायरेक्टरी के हाथ में चलेगी, राइट। तो ये अब डायरेक्टरी ने रूल करना स्टार्ट किया। एक बार क्वेश्चन, व्हाट वाज द डायरेक्टरी वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी विच मेड अप ऑफ द 5 मेंबर्स। ये एग्जीक्यूटिव की बॉडी होती थी जो 5 लोगों से बनी हुई थी। बट प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, वापस प्रॉब्लम वहां से आ गई। हमारे पास 2 बॉडी होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी और दूसरा हमारे पास आ गया डायरेक्टरी। और नाउ बोथ, अब डायरेक्टरी कुछ करना चाहती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग कुछ करना चाहते हैं। सो अगेन डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, फिर से वापस क्या हुआ, डिफरेंस आ गए, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में होता था कि वो क्या करते, डायरेक्टरीज के मेंबर्स को चुनते थे। होता क्या था, बार बार क्या होता था आपका, दे चेंज द मेंबर ऑफ द डायरेक्टरी। बार बार मेंबर्स को चेंज करने से क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, जिसको हम कहते हैं कि वेरी डेंजरस मैन केम इनटू द पावर। बहुत ही खतरनाक आदमी जो था आपका वो पावर में आ गया। कौन था, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज बिटवीन द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल द डायरेक्टरी। अब लेकिन बार बार कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डायरेक्टरी एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रिजल्टेड इन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी व्हिच पेव्ड द वे टू द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। लाइक अब इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस का जो चैप्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है आपका जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तब, राइट। तो ये आपका ऑफिशियली जो आपका चैप्टर है, दिस इज एट द एंड। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में विल टॉक अबाउट लेटर, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहां तक हमने देखा कि फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए, मैनी टाइम गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड, बदल चुकी है, ठीक है। सो दिस वाज द पाथ फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन का पाथ था। अब इसके बाद हम अलग अलग पढ़ेंगे भाई किसका क्या रोल था, जैसे वुमेन ने क्या पार्टिसिपेट किया, कॉमन पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट किया, किसका क्या रोल रहा, एंड देन लेटर विल टॉक अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।